हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं कुलदीप शर्मा आपके साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। तो आज हम करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 15। बहुत ही अच्छा लेक्चर होने वाला है। और मेरे प्यारे बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है आपके साथ। जो भी बच्चे इधर उधर लगे हुए हैं वो सब कुछ छोड़ के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे फोकस करना स्टार्ट कर दो। मैं गारंटी लूँगा आप इसमें फुल आउट ऑफ फुल, मतलब 32 मार्क्स की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 32 मार्क्स से स्कोर करोगे। ये गारंटी कुलदीप शर्मा की। आप रेगुलर लेक्चर लेते रहो कंटिन्यूसली, एक भी टॉपिक स्किप मत करना बस, ठीक है। तो आज हम करते हैं हेलो एरीन। मैंने हेलो एल्केन्स कंप्लीट करा दिया था, तो आज हम स्टार्ट करेंगे हेलो एरीन्स, और इनको बोल देते हैं हम एराइल हैलाइड्स। इन्हीं का ही दूसरा नाम है एराइल हैलाइड्स। और ये कौन सा होने वाला है? लेक्चर नंबर 15। और इसके करेंगे हम पार्ट 2। तो क्या होते हैं हेलो एरीन? हेलो मतलब हेलोजेंस, एरीन्स कहाँ से आया? एरोमेटिक कंपाउंड से, एरीन्स। सो हेलो एरीन्स को आप कैसे डिफाइन करोगे? तो हेलो एरीन्स है those compounds in which halogen atoms are directly attached to an एरोमेटिक रिंग। एरीन कहाँ से आया? एरोमेटिक रिंग से। एरोमेटिक रिंग जनरली होते हैं बेंजीन रिंग। वैसे बहुत सारे एरोमेटिक रिंग्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम जिनकी हम बात करेंगे, जो हमें पढ़ेंगे, वो होगी बेंजीन रिंग। तो ये है एरोमेटिक बेंजीन रिंग। इस एरोमेटिक बेंजीन रिंग के साथ अगर हेलोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड हो तो इन्हें बोलेंगे हम एराइल हैलाइड्स या हेलो एरीन्स। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हेलो एरीन्स के? तो ये है हेलो एरीन्स के एग्जाम्पल। ये हेलो एरीन्स हैं। तो बेंजीन के साथ फ्लोरो लगा दो तो इसका नाम बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन। दूसरा, बेंजीन के साथ क्लोरो लगा दो तो ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। तीसरा, बेंजीन के साथ ब्रोमीन लगा दो तो ये बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। और फोर्थ, आयोडो लगा दो, आयोडीन, आयोडोबेंजीन। तो ये कंपाउंड्स हैं हेलो एरीन्स। फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। तो जिसमें बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड हो हेलोजन एटम्स, वे हैं हेलो एरीन्स। दूसरे होते हैं बेंजाइलिक हैलाइड्स। बेंजाइलिक हैलाइड्स कौन से होते हैं? जिसमें हेलोजन एटम बेंजीन रिंग से नेक्स्ट कार्बन के साथ अटैच्ड हो। ये बेंजीन रिंग है और अगर इसके साथ हेलोजन एटम अटैच्ड हो तो यह है बेंजाइलिक हैलाइड। अब ये और ये कंप्लीटली डिफरेंट है।
इसकी जो प्रॉपर्टी होगी, इसकी प्रॉपर्टी होगी एल्केन्स के सिमिलर और इनकी प्रॉपर्टी होगी एरोमेटिक कंपाउंड्स के सिमिलर। देखो मैं बताता हूं कैसे। दोज कंपाउंड्स in which halogen atoms are attached to the carbon which is next to the aromatic ring, next to the aromatic benzene ring। तो एरोमेटिक बेंजीन रिंग से जो नेक्स्ट वाला कार्बन है, अगर उससे हेलोजन एटम अटैच्ड हो तो बेंजीन रिंग से नेक्स्ट कार्बन वाला ये रहा, इससे हेलोजन एटम अटैच्ड है, ये है बेंजाइलिक हैलाइड। तो ये एराइल हैलाइड नहीं है, ये एराइल हैलाइड नहीं है। एराइल हैलाइड ये होते हैं जिसमें बेंजीन के साथ सीधे सीधे हेलोजन एटम जुड़े हों। तो यहाँ पर देखो बेंजीन के साथ सीधे सीधे हेलोजन एटम जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसकी जो रिएक्शन होती है वो अलग होती है और इसकी रिएक्शन होती है वो अलग होती है। ठीक है, इसकी रिएक्शन होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इसकी रिएक्शन होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इनके रिएक्शन अलग अलग होते हैं, कंपाउंड भी अलग अलग है। ठीक है, इन्हें हम साइड चेन एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं और ये हमारे प्योरली एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड साइड चेन एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें साइड चेन हो। तो अब आपको पता चल गया होगा हेलोएरिन्स क्या है, जिसमें बेंजीन रिंग के साथ हेलोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हेलोएरिन्स है। ठीक, बेंजाइलिक हैलाइड्स क्या है? बेंजाइलिक हैलाइड्स हैं अगर बेंजीन के साथ जो कार्बन है उससे हेलोजन एटम अटैच्ड हो, ये बेंजाइलिक हैलाइड है। ठीक है, अब देखो बेंजाइलिक हैलाइड। अगर इसमें एक क्लोरीन है, अब इसमें 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए, 2 क्लोरीन हो गए। अब इसमें 3 रिप्लेस हो गए हाइड्रोजन, 3 क्लोरीन है। तो इस वाले को बोलते हैं हम बेंजाइल क्लोराइड। इसका नाम है बेंजाइल क्लोराइड। इस वाले का नाम है बेंजल डाइक्लोराइड और इस वाले का नाम है बेंजो ट्राइक्लोराइड। चलो भाई, ये इस पोर्शन में इनका इतना रोल नहीं है, एरोमेटिक कंपाउंड्स में इनको नहीं पढ़ेंगे, बस इसको बता दूंगा मैं कि कैसे हम इनको प्रिपेयर करते हैं। तो जो हमारा मेन पॉइंट है जो हमें पढ़ने हैं इस चैप्टर में, वो ये पढ़ने हैं हेलोएरिन्स। तो हेलोएरिन्स क्या है? हेलोएरिन्स आर द कंपाउंड्स इन विच हेलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द एरोमेटिक रिंग। तो ये है हेलोएरिन्स। चलो भाई, अब करते हैं हम अपना टॉपिक, मेन टॉपिक। आज का हमारा मेन टॉपिक है बेटा ये प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन्स। हेलोएरिन्स को कैसे बनाओगे, बनाने के तरीके, हेलोएरिन्स को बनाने के तरीके। तो कौन कौन से तरीके हैं हेलोएरिन्स को बनाने के? तो हेलोएरिन्स को बनाने के बेटा मेरे पास तो बहुत सारे तरीके हैं और जो आपके सिलेबस में है वो कराता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो लिखिए नंबर 1, मेथड नंबर 1, अच्छा पहले मुझे ये बताओ
हेलोल्केन्स बनाए थे ना हमने ऐसे CH3OH अल्कोहल से प्लस अल्कोहल से बहुत सारे रिएक्शन करे थे जैसे HX। तो क्या यहाँ पर हेलोरीन के केस में हम फिनोल से बना सकते हैं? क्या हम फिनोल से बना सकते हैं सेम रिएक्शन यूज करके? जैसे हमने अल्कोहल के HX से रिएक्शन करी थी और HX में से न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा था कार्बन पर, OH यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो गया था, बन गया था CH3X प्लस H2। क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? X यहाँ से अटैक करेगा इस पर, क्या ये प्रोडक्ट पॉसिबल है? आंसर इज नो, दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो जो रिएक्शन हेलोल्केन्स में हो रही है, जो हम मेथड्स हेलोल्केन्स में यूज कर रहे हैं, वो मेथड्स हेलोरीन्स में यूज नहीं होंगे। इसके बनाने के तरीके अलग होते हैं और इसके बनाने के तरीके अलग होते हैं। आप ऐसा मत करना कि ओपन चेन वाली सारे, हाँ ओपन चेन वाली सबकी एक जैसी होती हैं, क्लोज चेन वाली सबकी एक जैसी होती हैं। तो आप ये मत करना इसकी रिएक्शन को उठा के कॉपी पेस्ट इसमें कर दो। कुछ रिएक्शन सिमिलर भी होती हैं लेकिन सारे के सारे सिमिलर नहीं होती हैं, उसका रीज़न है वहाँ पर। तो क्या मैं अल्कोहल की तरह फिनोल से भी हेलोरीन्स बना सकता हूँ? आंसर है नो, हम नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो है सिंगल बॉन्ड, और वो भी पोलर बॉन्ड है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। अब ये बॉन्ड हो जाएगा ब्रेक इजीली। अब यहाँ पर क्या है, ड्यू टू रेजोनेंस, यहाँ पर रेजोनेंस तो है नहीं बिल्कुल भी। जब यहाँ पर रेजोनेंस नहीं है, रेजोनेंस जब होगी जब यहाँ पर अल्टरनेट पोजीशन में डबल बॉन्ड हो या लोन पेयर हो, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। लोन पेयर है, अब डबल बॉन्ड नहीं है, डीलोकेलाइजेशन नहीं होगा इलेक्ट्रॉन्स का। अब यहाँ पर देखना, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर हैं। अब ये लोन पेयर अनसैचुरेटेड रिंग को दे देगा, तो यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, है नहीं आएगा? आंसर इज यस, आंसर इज यस, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। देखो यहां पर, अब ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से बॉन्ड क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग। तो बेंजीन के केस में आप देखो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। फिर उससे स्ट्रेंथ बता रहा हूं मैं, स्ट्रेंथ उससे कम होता है डबल बॉन्ड और सबसे कम होता है सिंगल बॉन्ड, स्ट्रेंथ। अब जब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, रेजोनेंस नहीं है, तो ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना होता है डिफिकल्ट। सो ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर या ड्यू टू रेजोनेंस, आप ये लिख सकते हो ड्यू टू रेजोनेंस और डबल बॉन्ड कैरेक्टर between carbon and oxygen in halogenes, it is difficult to break the bond, to break the bond। तो भाई रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्रिएट हो जाता है यहाँ पर। अब इस डबल बॉन्ड की वजह से इस बॉन्ड को, कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक करना है डिफिकल्ट। जब इस बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट होगा तो यहाँ से OH सब्स्टिट्यूट भी नहीं हो पाएगा, तो यहाँ से OH सब्स्टिट्यूट हो जाएगा इजीली सब्स्टिट्यूट, और यहाँ से इजीली सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर। सो दिस इज द रीज़न हेलोल्केन्स और हेलोरीन्स की जो रिएक्शंस है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। अब करते हैं प्रिपरेशन में नंबर 1।
प्रिपरेशन नंबर 1, by the direct halogenation of बेंजीन। बेंजीन की डायरेक्ट हेलोजिनेशन से बनाएंगे हम इसे। तो कैसे बनाएंगे भाई, देखो, when benzene reacts with क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन इसलिए नहीं ले रहा हूँ मैं क्योंकि फ्लोरीन की जो रिएक्शन होती है एक्सप्लोजन के साथ होती है, इसका हेलोजिनेशन। तो इसकी एक फ्लोरोबेंजीन अगर मुझे बनाना होगा तो इसकी अलग से दूसरा मेथड है, बेल्ज-स्किमन रिएक्शन, उसे यूज़ करेंगे। सो व्हेन बेंजीन रिएक्ट्स विद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन इन दी प्रेजेंस ऑफ Lewis acids then halobenzene haloarenes are formed। तो भाई देखो, ये है मेरे पास बेंजीन, है ना बेंजीन। आप कहोगे हाँ जी बेंजीन ही है, बिल्कुल ये बेंजीन ही है मेरे प्यारे बच्चों। इसकी रिएक्शन कराओ, किसके साथ कराऊं बताओ इसकी रिएक्शन? इसकी रिएक्शन करा दो X2 के साथ। लुईस बेस एसिड ले लो आप, AlX3 एनहाइड्रस। तो यहां से एक H को डिस्प्लेस कर देगा, तो यहां पे आ जाएगा X, H यहां से निकल जाएगा तो बन जाएगा HX। ये रिएक्शन है। अब सपोज करो मुझे क्लोरोबेंजीन बनानी है, तो आप क्या काम करोगे? क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए, अच्छा इस रिएक्शन को मैं मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी लिख के दिखाता हूँ। तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में देखो कैसे लिखेंगे इस रिएक्शन को। अब जैसे मेरे पास ये है बेंजीन, बेंजीन क्या होता है? C6H6। मैं मान के चल रहा हूँ आपने 11th क्लास में बेंजीन की स्ट्रक्चर पढ़ रखी है, बेंजीन के कंपाउंड्स पढ़ रखे हैं। वैसे मैं बता देता हूँ, बेंजीन ऐसा होता है 1 2 3 4 5 6 होमोसाइक्लिक कंपाउंड बेंजीन 6 कार्बन है और 6 के 6 कार्बन पे 6 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है और अल्टरनेट पोजीशन में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। और इसको हर कार्बन को एक कॉर्नर के साथ रिप्रेजेंट करूंगा तो मैं एक हेक्सागन स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बन जाएगी। ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, 1 कार्बन 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो ये है बेंजीन। अब जैसे ही X अटैक करेगा इस पर, इस रिएक्शन का नाम है, वैसे मैं बताऊं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ से ये H निकल जाएगा बाहर। जब H बाहर निकल जाएगा किससे? X से, तो ये क्या बन जाएगा? C6H5। भाई देखो H निकल जाएगा तो क्या बचेंगे? कार्बन तो 6 ही है, हाइड्रोजन 5 बचेंगे। X प्लस HX। तो ये है वो रिएक्शन, ये जनरल रिएक्शन है। अब मान लो क्लोरोबेंजीन बनाना हो तो भैया कुछ नहीं करना आपको। मैं आपको एक बात बताऊं, कहीं भी चले जाना, कहीं भी, आपके स्कूल में सभी टीचर बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर पढ़ा रहे होंगे, आपके साथ बहुत मेहनत कर रहे होंगे, नो डाउट, सच में बहुत मेहनत करते हैं सभी टीचर्स। लेकिन हर टीचर के पास स्किल अलग अलग होती है। एक टीचर ही है जो बेकार से बेकार स्टूडेंट को अच्छा बना देता है, बेकार से बेकार सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बना देता है। ये बात मैं पर्सनली फील कर चुका हूँ। इसलिए बच्चे सबको अलग अलग
पसंद करते हैं, अलग अलग रेस्पेक्ट ज़्यादा करते हैं जो टीचर। देखो, दो चीज़ होती है, मेहनत करना और एक सही डायरेक्शन में मेहनत करना। तो कुछ टीचर अपनी स्किल को इस तरीके से डेवलप कर लेते हैं कि वो एक सब्जेक्ट जो बोरिंग होता है उसको इंटरेस्टिंग बना दे, बच्चों के समझ में आने लग जाएगा ना, जब वो बच्चा अपने आप ही रेस्पेक्ट करने लग जाएगा टीचर की। तो मैं आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करके ये सारी चीज़ सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। अगर आप समझ पा रहे हो तो इससे अच्छी बात मेरे लिए नहीं है, इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकती। मैं बहुत ही खुश हूँ अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझ पा रहे। पता है मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज बीच में क्यों शुरू करी है? आपके कमेंट्स को पढ़ के, आपके कमेंट्स कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू कर दो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू कर दो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू कर दो। तो अगर आप समझोगे, मेहनत करोगे मेरे साथ, मेरी जितनी मेहनत नहीं कर सकते आप, ये बात मुझे भी पता है, आपको पता है, लेकिन 50% तो कर लो। और अगर बच्चे जो मुझे जानते नहीं हैं और वीडियो देख रहे हैं और बेनिफिट उन्हें मिल रहा है, तो प्लीज़ यार कमेंट करके बता दिया करो कि सर आपकी वीडियो बहुत हेल्पफुल है। इससे यार मुझे मोटिवेशन मिलती है सच में। एक कमेंट करने में आपका क्या जा रहा है? आप अपने बाबू सोना को भी तो बहुत सारे मैसेज करते हो, हज़ारों सारी रात 12, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे तक। तो क्या अपने टीचर के लिए एक छोटा सा कमेंट लिख सकते हैं कि सर थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो? तो भाई इतना काम कर दिया करो, और मैं बहुत ही सच में बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको दूंगा। अभी तो मैं आपको केवल समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। अभी देखना धीरे धीरे आपका लेवल कैसा अपग्रेड करूँगा मैं। आप भूल जाओगे अपने स्कूल के टीचर्स को भी, पढ़ना भूल जाओगे इधर उधर से, केमिस्ट्री पढ़ना। बस फिर तो जब भी बुक उठाओगे या जब भी मोबाइल उठाओगे मेरे लेक्चर्स को ओपन करके देखोगे, और फिर सबसे भी बताओगे कि केमिस्ट्री पढ़नी है तो कुलदीप सर से पढ़ो। और यार जो दूसरे स्कूल के बच्चे हैं या बाहर के बच्चे हैं, वो स्कूल का नाम भी लिख दिया करो, उससे मुझे ये पता चल जाता है कि हाँ यार दूसरे स्कूल के बच्चे जुड़ रहे हैं। अब बच्चे देख तो लेते हैं वीडियो, क्योंकि बच्चे वीडियो देख रहे हैं, वॉच टाइम बढ़ रहा है। पहले जब मैंने वीडियो स्टार्ट की थी ना डालनी, मेरा वॉच टाइम पता है कितना आ रहा था? एवरेज 1 मिनट। आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर पे वॉच टाइम है 20 मिनट्स, 25 मिनट्स, 30 मिनट्स, और वॉच आवर मेरे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो इससे यही तो पता चल रहा है कि बच्चे वीडियो देख रहे हैं बहुत ज़्यादा। अब आप देख रहे हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ बता दिया करो कि हम बच्चे हैं आपके, हम देख रहे हैं, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके साथ। जब आप करते हो तो सच में बहुत खुशी होती है, और मैं रिप्लाई भी करता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि आपके कमेंट आ रहे हैं और मैं आपको रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ। आप कमेंट करते हो तो मैं तुरंत रिप्लाई करता हूँ। अगर टाइम कम है तो मैं हार्ट भेज देता हूँ ऐसे करके, कैसे बनाते हैं ऐसे करके कभी थम्स अप भेज देता हूँ, कभी विक्ट्री भेज देता हूँ, कुछ ना कुछ भेजता जरूर। वैसे ज़्यादातर थैंक्स मैं भेज ही देता हूँ। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मज़ा आएगा आपको। आप ये बोलोगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी समझ में नहीं आई, कुलदीप सर जी ने पढ़ाई हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जिस भी स्कूल तक एक भी बच्चे तक अगर वीडियो पहुंच जाए ना, रिकमेंडेड वीडियो में आएगी मेरी वीडियो जरूर 100%। हर बच्चे के पास, जिस भी बच्चे के पास वीडियो आ जाए ना, वो अपनी क्लास में हर बच्चे को बता दे प्लीज़। अपने लिए ना सही, उन बच्चों के बेनिफिट के लिए। अगर उन्हें थोड़ा सा भी बेनिफिट हुआ तो यार बहुत ही अच्छी, और मेरे लिए भी, मैं मेहनत कर रहा हूँ, कम से कम मेरी मेहनत तो कामयाब हो। अब आपने मुझे कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया है, तो थोड़ा सा और सपोर्ट कर दो यार, डिमोटिवेट मत होने दो मुझे। चलो भाई, अब जैसे मुझे क्लोरोबेंजीन बनाना है, आ गया एग्जाम में, हाउ विल यू प्रिपेयर क्लोरोबेंजीन फ्रॉम बेंजीन। तो बेंजीन से क्लोरोबेंजीन कैसे बनाओगे? मैंने अभी भी तो बताया था, डायरेक्ट हैलोजिनेशन। तो अगर आपके पास है बेंजीन, तो आप बेंजीन की रिएक्शन कर दो क्लोरीन के साथ, क्योंकि क्लोरोबेंजीन बनाना है। AlCl3 ले लो यहाँ पर कैटलिस्ट, तो ये बन जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन, और एक H जो यहाँ से निकला और एक Cl यहाँ बचा, H और Cl HCl। ये एनहाइड्रस होता है, ये एनहाइड्रस, ड्राई, सूखा।
क्योंकि अगर इसमें थोड़ा सा भी मॉइस्चर हुआ वो वाटर के साथ, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके एसिड बना लेगा। चलिए बेटा, मान लो ब्रोमोबेंजीन बनाना हो तो क्या करोगे आप? अरे सर बना देंगे। लो सर बना दिया हमने ब्रोमोबेंजीन, यहाँ डाल दो Br2, यहाँ AlBr3 डाल दो, ये FeCl3 FeBr3 भी डाल देते हैं हम, तो ये बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन प्लस HBr। और जो मैं इसे रिएक्शन को मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखूं तो C6H6 प्लस Cl2, एक Cl यहाँ से H को हटा देगा तो क्या बचेगा? C6H5Cl प्लस HCl। और इसे अगर मैं लिखूं तो बेंजीन हो गया C6H6 प्लस Br2, तो ये हो जाएगा, एक Br हटा देगा H को, C6H5Br प्लस HBr, ये हो गया ब्रोमोबेंजीन। आयोडोबेंजीन बनाना हो बन जाएगा, तो आयोडोबेंजीन बन तो जाएगा लेकिन एक गड़बड़ होती है वहाँ पे। क्या गड़बड़ होती है वो समझो। मान लो ये रहा मेरे पास बेंजीन और इसकी मैंने आयोडीन से रिएक्शन कर दी, ठीक, FeI3 के साथ या AiI3 के साथ, तो ये बना देगा आयोडोबेंजीन प्लस HI, ठीक। लेकिन भाई मेरे प्यारे बच्चों, ये रिएक्शन वापस से बैक होने लगती है, वापस से बैक होने लगेगी, और ये इसका जो HI है इसको दोबारा से रिड्यूस कर देगा बेंजीन में, ठीक है, और वापस से बन जाएगा बेंजीन और आयोडीन। तो आयोडाइड वापस से आयोडीन में रिड्यूस होने लगता है, तो इसलिए दिस रिएक्शन इज नॉट प्रेफर्ड। लेकिन अगर मैं इसमें से जैसे ही HI बना, HI को बाहर निकाल लूँ तो आयोडोबेंजीन इससे बन सकता है, पॉसिबल है। या तो मैं HI को बाहर निकाल दूँ रिएक्शन मिक्सचर में से तो बन जाएगा, या अगर मैं इस रिएक्शन में कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर दूँ, अगर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HI को ऑक्सीडाइज कर दे, जैसे कि HNO3 डाल दूँ, HNO3, तो HNO3 इसी मिक्सचर में अगर मैं डाल दूँ तो HI को ऑक्सीडाइज कर देगा। जो HI बनेगा किस में ऑक्सीडाइज कर देगा? वो कर देगा I2 में प्लस वाटर। तो अब हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर में HI है ही नहीं, क्या है? I2, और I2 तो फिर चाहिए ही हमें। तो इस रिएक्शन में हमें यूज करना पड़ेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर मुझे इससे आयोडीन बनाना होगा तो आप लिखोगे इफ वी वांट टू प्रिपेयर आयोडोबेंजीन from benzene, then add oxidizing agent like नाइट्रिक एसिड, और भी डाल लो, आयोडिक एसिड डाल लो, एटसेट्रा, तो जिससे कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहे, बैकवर्ड डायरेक्शन में ना चले। अगर आप इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड ही चलेगी, फिर बैकवर्ड नहीं चलेगी, क्योंकि HI तो खत्म हो जाएगा, वहाँ से I2 बन जाएगा। तो अगर आपको इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है तो याद रखना, या तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालो, या जैसे HI बना HI को रिमूव कर दो। तो ये हो गया एक मेथड, ये एक ही मेथड हुआ है बाय द हेलोजनेशन ऑफ बेंजीन। अच्छा, इसका मैकेनिज्म आपने 11th क्लास में कर रखा है, मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ इसका मैकेनिज्म। इसका मैकेनिज्म क्या है? तो इसका मैकेनिज्म क्या है? 3 स्टेप मैकेनिज्म है इसका, 3 स्टेप में होता है इसका मैकेनिज्म। दिस इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स, फॉलोइंग 3 स्टेप्स। स्टेप फर्स्ट में होता है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ
इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल बनता है भाई पहले स्टेप में। तो Cl प्लस AlCl3, ये लुईस एसिड है, इसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन कम है। तो ये क्या काम करेगा, यहाँ से Cl माइनस को बाहर निकाल देगा, तो ये बन जाएगा AlCl4 माइनस प्लस, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा Cl प्लस। मैं यहाँ पर क्लोरीनेशन का ले रहा हूँ एग्जाम्पल। स्टेप टू में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, यहाँ बनेगा कार्बोकैटायन। अब जो है इलेक्ट्रोफाइल बना है, तो इसके वो लिख लो आप, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ये सेकंड स्टेप है। अब अटैक करेंगे इस पे, तो ये बन जाएगा बेटा आपका कार्बोकैटायन। और स्टेप थर्ड एंड लास्ट, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के भी दिखानी पड़ती हैं तीनों, पर मैं यहाँ बना के नहीं दिखा रहा हूँ, जरूरत नहीं है। मैं केवल आपको 11th क्लास का मैकेनिज्म याद दिला रहा हूँ कि कैसे क्लोरोबेंजीन बनता था, ये हम 11th क्लास में भी कर चुके हैं। चलो इसका अटैक ऊपर से दिखा देता हूँ, है ना, तो मैं थोड़ा सा ठीक लगेगा, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो भाई देखो भाई, चलो कर दिया टैग इस पे Cl प्लस पे, क्या हो जाएगा, HCl पॉजिटिव चार्ज, ये बन गया कार्बोकैटायन। स्टेप 3 फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, HCl प्लस AlCl4 जो वहां बना था, अब वो यहाँ से प्रोटॉन को अलग कर देगा। जब वो यहाँ से प्रोटॉन को अलग कर देगा तो ये बन जाएगा आपका AlCl4 में से जब वापस से Cl निकल जाएगा, AlCl4 में से जब वापस से Cl माइनस निकल जाएगा और H प्लस, ये क्या बन जाएगा AlCl3 प्लस HCl। तो कैटलिस्ट जैसा था वो वैसे का वैसे बाहर निकल गया AlCl3, बस इसने यहाँ से Cl माइनस को निकाला हुआ था, वो वापस से Cl माइनस निकल गया। अब यहाँ पे H प्लस और Cl माइनस बाहर। अब जब यहाँ से H बाहर निकल गया और उसकी जगह पर अब यहाँ पे कौन जुड़ गया इसके साथ अब जुड़ गया यहाँ पर क्लोरीन, तो क्या बन गया क्लोरोबेंजीन। तो ये इसका मैकेनिज्म है, ठीक है। नंबर 2, मेथड नंबर 2, फ्रॉम सैंडमेयर रिएक्शन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सैंडमेयर रिएक्शन, नेम रिएक्शन है। तो क्या है ये रिएक्शन, व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज treated with CuX HX
देन एराइल हैलाइड्स आर फॉर्म्ड, या एराइल्स एरिन्स आर फॉर्म्ड, एराइल हैलाइड्स आर फॉर्म्ड। इससे आप कुछ भी बना सकते हो, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन, सारे। चलो भाई करें, चलो भाई बनाओ। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, पता है क्या होता है? डाइजोनियम ग्रुप तो आपने पढ़ ही रखा होगा 11th क्लास में। तो देखो ये होता है भाई बेंजीन, मैं बना रहा हूं पहले क्लोरोबेंजीन। तो अगर एग्जाम में आ गया सैंडमेयर रिएक्शन से क्लोरोबेंजीन कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे। तो ये है मेरा बेंजीन डाइजोनियम ग्रुप क्लोराइड। तो बेंजीन, अभी आगे ये भी बताऊंगा बेंजीन डाइजोनियम कैसे बनाते हैं। प्लस क्या, हीट कर दो, Cu X की जगह CuCl प्लस HCl। अगर आपको बनाना है क्लोरोबेंजीन तो यहाँ लेना पड़ेगा X, मतलब जो यहाँ बनाना लेना है वही यहाँ मिलेगा आपको। तो ये बन जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन प्लस N2, क्लोरोबेंजीन बन गया। मान लो सैंडमेयर रिएक्शन से ब्रोमोबेंजीन बनाना हो तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, अब ले लो आप CuBr, वैसे यहाँ पर CuCl भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक कैटलिस्ट है, लेकिन यहाँ आपको लेना पड़ेगा HBr, ये वाला X है, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका ब्रोमोबेंजीन प्लस N2। मान लो आपको सैंडमेयर रिएक्शन से साइनोबेंजीन बनाना हो, साइनोबेंजीन, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन किससे कराओगे आप, CuCN से, और इस बार यहाँ Cn लेना है, Cn जो लेना हो, जिसको रिप्लेस करना हो वही बनाना है आपको, साइनोबेंजीन प्लस N2। वैसे मुझे हेलोबेंजीन लेने थे यहाँ पर, लेकिन ये इसकी मैंने एक्स्ट्रा रिएक्शन बता दी साइनोबेंजीन की, ठीक है, क्योंकि मुझे बनाना तो क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, ये मैंने एक्स्ट्रा बता दी क्योंकि ये सैंडमेयर रिएक्शन का एक पार्ट है, ठीक है। इससे आइडोबेंजीन भी बन जाएगा, लेकिन ये अलग रिएक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ आइडोबेंजीन, तो मैं इसको अलग ही ले लेता हूँ। चलो, तो ये हो गई हमारी भाई सैंडमेयर रिएक्शन तीनों, ये तीनों सैंडमेयर रिएक्शन है। क्या होते हैं सैंडमेयर रिएक्शन? CuCl के साथ अगर आप रिएक्शन करोगे HCl की तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, CuBr के साथ रिएक्शन करोगे ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, और CuCN HCN के साथ करोगे साइनोबेंजीन बन जाएगा। लेकिन जो रिएक्शन यूज करनी है वो ये है दोनों, ठीक है, ये दोनों। अब ये है हमारी सैंडमेयर रिएक्शन। इसके बाद आ जाते हैं कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता कैसे है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, चलो भाई कैसे होता है? एक कंपाउंड होता है ये एमाइनो बेंजीन, इसको हम एनिलीन भी बोल देते हैं। बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप, इसका दूसरा नाम है एमाइनो बेंजीन। अब इसको ट्रीट कर दो HNO2 को, HNO2 के साथ, या HNO2 नहीं है आपके पास, NaNO2 प्लस HCl ले लो, एक ही बात है। NaNO2 और HCl लोगे ना अगर आप, तो NaNO2 और HCl के रिएक्शन करोगे तो ये वापस से NaCl और HNO2 बना देगा। तो जो रिएक्शन होनी है वो HNO2 से होनी है, तो या ये ले लो या ये दोनों, ठीक है।
या तो ये ले लो, कौन सा, HNO2, और अगर HNO2 नहीं है अवेलेबल तो NaNO2 प्लस HCl का मिक्सचर ले लो। याद रखना टेम्परेचर कम होना चाहिए 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, या केल्विन में हो तो 273 to 278 केल्विन। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में। इसके मैकेनिज्म की अभी जरूरत नहीं है, अभी बस ये याद रखो, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डाई एजोटाइजेशन। इस रिएक्शन को डाई एजोटाइजेशन बोलते हैं। तो क्या है डाई एजोटाइजेशन? एनिलीन की रिएक्शन HNO2 से करेंगे तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये हो गई रिएक्शन नंबर 2। रिएक्शन नंबर 3 फ्रॉम गाटरमैन रिएक्शन। तो गाटरमैन रिएक्शन सैंडमेयर रिएक्शन की जैसी है, अपडेटेड फॉर्म है उसकी, तो बिल्कुल सेम है सब कुछ। सो व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड is treated with कैटलिस्ट, यहाँ पर कॉपर, वहां पे क्या था CuCl CuBr, और यहाँ पर वो लेना है HX। देन हेलोएरिन्स आर फॉर्म्ड, हेलोएरिन्स आर फॉर्म्ड, तो तीसरी रिएक्शन हो गई। तो क्या है इसमें, ये रहा मेरे पास है बेंजीन, अब इसका बना दो डाइजोनियम क्लोराइड। अब इसको हीट कर दो Cu के साथ और HCl के साथ। तो HCl के साथ ट्रीट करोगे तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। मान लो मुझे तो ब्रोमोबेंजीन बनाना है, तो लो भाई ब्रोमोबेंजीन बनाने में क्या है, जिसे सैंडमेयर याद है उसे गाटरमैन याद करने में क्या है, कुछ भी नहीं। जिसे सैंडमेयर याद है गाटरमैन याद करने में कुछ भी नहीं है। अब तो तुम्हें मैं पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन पढ़ रहे हो। मैं पढ़ता था तो रात को सारा दिन तो काम करते थे, मजदूरी करते थे, और रात को 10 बजे से लेके 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक कोई रिसोर्सेज ही नहीं थे, बुक खरीदने के भी पैसे नहीं थे, किसी से कुछ मांग लिया, किसी से कुछ मांग लिया, किसी से कुछ मांग लिया, तो ऐसे कर करके पढ़ते थे। और जब जाके मैं तुम्हें A1 क्वालिटी का कंटेंट दे पा रहा हूँ, देख लो। अब आपके पास सारे रिसोर्सेज, मोबाइल खोलते हो हजारों टीचर मिल जाते पढ़ाने वाले। अब मैं एक बात और बताऊँ आपको, है ना, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है जब बहुत सारे टीचर से अलग अलग टॉपिक पढ़ते हैं। एक भी कोई टीचर पकड़ लो, बस एक टीचर, उसी से पढ़ो बस। अलग अलग टीचर्स के अलग अलग वीडियो मत देखो, ये सबसे ज़्यादा नुकसान करेगा आपका। अगर आप कुलदीप सर से पढ़ रहे हैं तो किसी और टीचर को देखना भी नहीं है। अगर आप किसी और टीचर को पढ़ रहे हैं तो फिर कुलदीप सर की वीडियो नहीं देखनी। मतलब सबकी जो रिएक्शंस होती हैं वो अलग अलग तरीके से पढ़ाता है हर टीचर। कोई तो हेलोएल्केन हेलोएरिन को मिक्स करके पढ़ा रहा है, कोई हेलोएल्केन को अलग पढ़ा रहा है, हेलोएरिन को अलग पढ़ा, ये तो मैं ही पढ़ाता हूँ बस। कोई तीनों को मिक्स करके पढ़ा रहा है, पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स को भी। तो मैं ना आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड करके NCERT जब पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही सिंप्लीफाइड करके, आप इधर उधर मिक्स मत करना। सब कुछ जो मैं नोट्स बनवा रहा हूँ इन्हें ही बनाना, और कुछ पढ़ना भी मत। गारंटी ले रहा हूँ ना मैं, जिम्मेदारी हर तरीके से। तो जब तुम्हें सब कुछ मिल रहा है तो यह है गाटरमैन रिएक्शन। नंबर 4, फॉर्मेशन ऑफ आयोडोबेंजीन। तो ये सैंडमेयर रिएक्शन का ही एक पार्ट है। लेकिन यहां पर पता है क्या है, CuCl के साथ ट्रीट नहीं करते, इसे CuCl की जरूरत नहीं पड़ती। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के रिएक्शन आप डायरेक्टली Ki से करा दो। तो जब Ki से कराओगे तो ये इजीली कन्वर्ट हो जाएगा आयोडोबेंजीन में,
प्लस ये I यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, N2 बाहर निकल जाएगा, प्लस Cl और KCl बाहर निकल जाएगा। एक बात और बता दूं मैं, X Y Z जो भी रिएक्शन होंगी, जो भी रिएक्शन किसकी, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की जो भी रिएक्शन होंगी किसी के भी साथ, उसमें बाई प्रोडक्ट N2 तो निकलना ही है, स्टेबल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। वो मैं आगे मैकेनिज्म में बताऊंगा कि N2 क्यों निकलना है। N2 तो निकलेगा ही, ये N2 बाहर निकलेगा, क्या बचेगा, I माइनस यहाँ जाएगा, यहाँ बचा Cl, K और Cl। लास्ट रिएक्शन नंबर 5, उसके बाद प्रिपरेशन खत्म हो जाएगी। बेल्ज स्कीमन रिएक्शन। तो बेल्ज स्कीमन रिएक्शन कौन सी होती है भाई, तो ये होती है प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन। तो अब तक मैंने जितनी भी रिएक्शन कराई थी उसमें फ्लोरोबेंजीन नहीं बनाया था, अब फ्लोरोबेंजीन बनाएंगे। तो देखो भाई, इसमें भी बिल्कुल सेम रिएक्शन है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को ट्रीट करो, HBF4 से फ्लोरोबोरिक एसिड, तो यहां से N2 बाहर निकल जाएगा, N2 बाहर निकला, H और Cl, HCl बाहर निकला, क्या बचा, नहीं N2 बाहर नहीं निकलेगा, सॉरी आगे निकलेगा ये, HBF4 से ट्रीट कराओ, तो H प्लस और Cl माइनस, HCl बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा, बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, बेंजीन, ये तो है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और इसकी रिएक्शन करोगे फ्लोरोबोरिक एसिड से, इसका नाम है फ्लोरोबोरिक एसिड। तो प्रोडक्ट तुम्हारा क्या बन गया, बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरो बोरेट। अब इसे हीट कर दो, ये डिकम्पोज हो जाएगा, जब ये डिकम्पोज होगा तो यहाँ से निकलेगा N2, ये N2 बाहर, BF4 में से BF3 बाहर, क्या बचा F, फ्लोरोबेंजीन, क्या बन गया, फ्लोरोबेंजीन। ये है बेल्ज स्कीमन रिएक्शन, 2 स्टेप में होती है ये। तो आप इसमें लिखना व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विद HBF4, क्या बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट इज फॉर्म्ड, दिस ऑन हीटिंग, यार मैं रिएक्शन नहीं लिखा, दिस ऑन हीटिंग to give फ्लोरोबेंजीन। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हुई हमारी प्रिपरेशन ऑफ हेलोल्केन्स खत्म। आज हमने प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन्स खत्म कर ली।
प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन्स खत्म। नेक्स्ट क्लास में करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन्स, और उससे नेक्स्ट क्लास में करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन्स, उससे नेक्स्ट क्लास में करेंगे पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स। तो अब ये पूरा चैप्टर 4 क्लास का बचा, 4-5 क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर करेंगे हम अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स। तो एक बार छोटा सा रिवीजन और ले लेता हूँ। तो मैंने 4 मेथड बताए हैं आपको। नंबर 1 डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। नंबर 2 सैंडमेयर रिएक्शन। नंबर 3 गाटरमैन रिएक्शन। नंबर 4 बेल्ज-स्कीमैन रिएक्शन। ये 4 रिएक्शन कराइए मैंने, ठीक है। अच्छा एक चीज और बता देता हूं, नोट करके लिख लेना। नोट, अगर मुझे साइड चेन हेलोजिनेटेड कंपाउंड बनाने हो, जैसे कि मान लो मुझे बनाना है बेंजाइल क्लोराइड, तो टोल्यूइन को हीट कर दो क्लोरीन की प्रेजेंस में, तो ये बन जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। नोट करके लिख लेना। अगर आपने क्लोरीन की रिएक्शन, टोल्यूइन की रिएक्शन क्लोरीन से कर दी ना, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी, यहां पर होगा सब्स्टिट्यूशन CH2Cl और ये बन जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। और अगर आपने क्लोरीन एक्सेस में रख दी तो अब ये रिएक्शन फर्दर चलने लग जाएगी। अगर दोबारा से तुमने एक्सेस में रख दी ना रिएक्शन, तो ये बन जाएगा तुम्हारा बेंजल क्लोराइड। एक और हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाएगा यहाँ से। भाई ये एक क्लोरीन से एक H हट गया, दूसरे क्लोरीन की H से रिएक्शन HCl बाहर, फिर दोबारा से एक और H बाहर, फिर अगर और क्लोरीन इसे मिला एक्सेस में तो ये तीसरा भी बाहर, तो ये बन जाएगा बेंजो ट्राइक्लोराइड CCl3 और HCl यहाँ से बाहर। तो ये है तुम्हारी साइड चेन हेलोजिनेशन। तो आई होप आपको लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा। प्रिपरेशन खत्म हो गई। नेक्स्ट क्लास में करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन्स, फिर करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन्स और पॉलीहेलोजन कंपाउंड। चैप्टर खत्म होने वाला है आपका, जस्ट 3 क्लासेस में चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है, रेगुलर 1 से लेकर कंटिन्यूसली आप लेक्चर देखो। ये मेरा प्रॉमिस है कि आप ना बहुत ही अच्छी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख जाओगे। और चैलेंज है, अगर कोई बच्चा एक भी मार्क्स का नंबर एक भी नंबर कटवा ले, 32 में से 32 आएंगे। इस बार हाईएस्ट जो मार्क्स है मेरे बच्चे के 99 है। एक बच्चे के नहीं है, 6 बच्चों के 99 मार्क्स हैं। और 99 मार्क्स में ऑर्गेनिक में 32 ही हैं उनके सबके। एक नंबर एक बच्चे ने गलत करा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, एक बच्चे ने 1 नंबर गलत करा था डी ब्लॉक में, 1 नंबर एक बच्चे ने गलत करा था सॉल्यूशन में। मतलब इन्होंने सब में से फिजिकल में से एक क्वेश्चन गलत करा सबने। मतलब ऑर्गेनिक में सबके फुल थे। चैलेंज दिया था उन्होंने कि हम कहीं भी कम नहीं करवाएंगे ऑर्गेनिक में, और ये बात सबकी फुल रही, बिल्कुल डन। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके भी एक भी नंबर नहीं कम होंगे ऑर्गेनिक में। अब तक आपने चाहे बिल्कुल ना पढ़ा हो, चाहे 0 हो, आप हेलोएल्केन्स पार्ट 1 से लेकर कंटिन्यूसली रोज लेक्चर देखो। टाइम सेट कर लो कि 8 बजे मुझे लेक्चर लेना है। ये समझ लो जो मैं आपको वीडियो डाल रहा हूँ, ये आपका ट्यूशन है, ये आपकी कोचिंग है। आप ऐसे क्यों सोच रहे हो कि वो वीडियो डाल रहे हैं और हम कभी भी देख लेंगे, ऐसा मत सोचो। मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ आपको, रोज कोचिंग दे रहा हूँ आपको। आप रोज एक लेक्चर देखो, अपना टाइम से ख़त्म करो। अब से भी ख़त्म करोगे ना रोज एक लेक्चर, तो 20 दिन में जाके तो हेलोएल्केन खत्म होगा, हेलोएल्केन हेलोएरिन। फिर 15 लेक्चर अल्कोहल के आएंगे लगभग। भाई साहब अब से भी करोगे, जब जाके 3 महीने लग जाएंगे। आपके पास 3 महीने ही है बस। अब यू हैव जस्ट 3 months फॉर योर स्टडी। डू योर बेस्ट एंड गिव योर 100%। बहुत मेहनत करो, 3 महीने ही है। अगर 3 महीने मेहनत कर लोगे तो जीवन बन जाएगा, जीवन सुधर जाएगा। 3 महीने यारी दोस्ती में और लड़कियों के चक्कर में लग जाओगे, या लड़के लड़कों के चक्कर में लग जाएंगे, उल्टे सीधा डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। इधर उधर फालतू के काम में टाइम वेस्ट करोगे, बर्बाद हो जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा फिर। अगर जीवन में कुछ करना है, कुछ बनना है,
सक्सेस बनना है, सक्सेसफुल बनना है या कुछ भी करना है, अपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा करना है, अपने सपनों को पूरा करना है, तो आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। मेहनत करो मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच। ज़्यादा नहीं कहता हूँ वरना परेशान हो जाओगे। गुड नाइट।